हे फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज इस केक को मैंने कैसे बनाया। ये केक भी एग्जीबिशन के लिए ही बनी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को अब देख लेते हैं। एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनती है मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है। और चॉकलेट स्पॉन्ज को मैंने 2 लेयर में कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ऑन डेयरी व्हिपिंग क्रीम जो कि बिल्कुल चिल्ड है और उसकी वेट है 159, लगभग 150 से 60 ग्राम आप ले सकते हो। और 100 ग्राम चॉकलेट को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और 50 ग्राम हमें लेना है अमूल की फ्रेश क्रीम। दोनों को मैंने डायरेक्ट पैन में ही मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट और क्रीम को आप डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो। अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद इसे सेट होने के लिए फ्रीज में रख देना है और गनाश के बोल को कवर करके फ्रीज के अंदर रख देना है ताकि गनाश जल्दी से सेट हो जाए। अभी रात के बजे है 3:30। ये केक को फिनिश करने के बाद मुझे और एक केक बनाना है। स्पैचुला की हेल्प से साइड में जो क्रीम लगी है उसे सेंटर में लाना है और एक बार फिर से whip कर लेना है क्योंकि क्रीम में अभी तक स्टिफ पिक नहीं आई है। चलिए क्रीम को फिर से एक बार बीट कर लेना है। स्टिफ पिक आ चुकी है और अब आपको मैं चेक करवाती हूँ इसकी स्टिफनेस को। आप देखो, इसमें स्टिफ पिक आ चुकी है और गनाश भी सेट हो चुकी है। इसी कंसिस्टेंसी का हमें गनाश चाहिए इस केक के लिए। इसी गनाश से हमें यहाँ पर लेना है 2 टेबलस्पून गनाश और क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए क्रीम को एक बार फिर से बीट कर लेना है। चॉकलेटी क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसकी टेक्सचर को देख सकते हो, बिल्कुल स्टिफ पिक आ चुकी है। अब हमें बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की ओर। पाइपिंग बैग में क्रीम को पोर कर देना है। एक बोल में पानी लिया है और 1 टीस्पून कॉफी पाउडर को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी वाटर से आपको स्पॉन्ज को सोक कर लेना है। चॉकलेट केक को अगर इस तरह से कॉफी वाटर से सोक करेंगे चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी बनती है। अब सोक किए हुए स्पॉन्ज के ऊपर अच्छी तरह से क्रीम को फैला देना है और स्पैचुला की हेल्प से इसे इवन कर लेना है। अच्छी तरह से चारों तरफ मैंने केक को फैला दिया है। अब इस क्रीम के ऊपर यहाँ पर मैं अच्छी खासी गनाश को ऐड करने वाली हूँ। इसी से ही चॉकलेट केक बहुत टेस्टी बनती है। आप इसी प्रोसेस से करना, आपकी भी चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप देख रहे हो ना गनाश मैंने यहाँ पर कितना सारा डाला है। और अब इस गनाश को फिर से अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देना है। चॉकलेट केक को बनाते वक्त मैं कभी भी चॉकलेट चिप्स ऐड नहीं करती हूँ। चॉकलेट को ही मैं बड़े बड़े चंक्स में कट करके अंदर डाल देती हूँ। इसी से चॉकलेट केक और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। चलिए अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है क्योंकि अब क्रम कोटिंग करने की बारी आ गई है। और क्रम कोटिंग करने के लिए ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। क्रम कोटिंग हो जाने के बाद केक को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है। अब जो क्रीम बची है उसमें फिर से थोड़ा सा यहाँ पर मैं गनाश ऐड कर रही हूँ। आप आगे देखते जाना चॉकलेट केक कितनी टेस्टी कैसे बनती है। तो अब फिर से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब इतना मीन टाइम मैं टर्न टेबल को भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि केक को फ्रीज में रखे हुए सिर्फ 5-7 मिनट ही हुए हैं। तो मैं केक को आज 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूँगी। और अब मैंने पाइपिंग बैग में पोर कर दिया है क्रीम को और फ्रीज से निकाल लिया है। अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्रीम लगाना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर क्रीम लगाएंगे ताकि केक की फिनिशिंग बिल्कुल बढ़िया आ जाए। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना आए तब तक आप इस केक को अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से स्मूथ कर लेना। जब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है मैं इसे करती रहती हूँ। और जहाँ पर भी कुछ गैप्स होते हैं वहाँ पर आप क्रीम एक्स्ट्रा लगा लेना और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे फ्रॉस्टिंग फिनिश कर देनी है। मैंने यहाँ पर केक कोम लिया है और इसी केक कोम से साइड में यहाँ पर अच्छे से एक पैटर्न आ जाती है। अब केक को फ्रीज में रख देना है ताकि इसके ऊपर जब मैं गनाश पोर करूँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से गनाश स्प्रेड हो जाए। पर मैंने यहाँ पर केक को आज फ्रीज पे नहीं रखा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। रात क्या, अब तो सुबह होने को आई है। और अब मैंने पोर कर दिया है गनाश को और बोर्ड को कुछ इस तरह से टिल्ट करते हुए अच्छी तरह से गनाश को चारों तरफ फैला देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको केक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपके मन में तो आप कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हो। बोर्ड में जितनी भी गनाश गिरी है ना उन सबको हटा देना है और बोर्ड को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अब यहाँ पर गनाश को एक बार बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे तो इसकी कलर भी चेंज हो जाती है। अब मैंने ये राउंड वाली नोजल ली है और इसके अंदर पोर कर देना है बीट किए हुए गनाश को और कुछ इस तरह से इसके ऊपर पैटर्न कर देने हैं। गनाश अच्छी तरह से सेट नहीं हुई है तो मैं इसके ऊपर पैटर्न नहीं दे पा रही हूँ। इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देना है। और इन द मीन मैंने टर्न टेबल को भी साफ कर लिया है। थोड़ी सी इसमें स्टिफनेस आ गई है, सेट हो गई है गनाश। तो मैं केक को बिल्कुल फिनिश करके ही रेस्ट करने जाऊंगी। सोने तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अभी और एक केक बाकी है। थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद और एक केक बनाना है मुझे। और अब साइड में पैटर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर ओपन स्टार नोजल लिया है और कुछ इस तरह से बॉर्डर्स नीचे डाल सकते हो आप भी। केक को बिल्कुल अच्छी तरह से केक बॉक्स में डाल देना है और फ्रीज में रख देना है। थोड़ी सी रेस्ट लूंगी और फिर बनाना है मुझे पाइनएप्पल केक। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, आपकी आप सबसे अब विदा लेने की बारी आ गई है। मिलती हूँ नेक्स्ट
पाइनएप्पल केक के साथ टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय। और ये है वो जो केक एग्जीबिशन थी ना, वहाँ पर मैंने ये सब लेके गई थी, तो सारे बहुत अच्छी तरह से मुझे रिस्पॉन्ड मिले हैं, सारे फीडबैक बहुत बढ़िया थे और सारे आइटम्स सारे सेल हो गए थे। ये है टाकोस, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, पाइनएप्पल केक। आप देख रहे हो बहुत क्राउड थी वहाँ पर, सबको केक बहुत अच्छा लगा। और आपको और एक बात मुझे बोलनी है, अगर आपको जैसे कि एग्जीबिशन आपको भी देना है और एग्जीबिशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है आपके मन में, तो आप इसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हो। टाटा।